अब हम स्टार्ट करते हैं मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल्स। बच्चों देखिए, जैसे कि मेरे आगे वीडियो में मैंने आपको मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र निकालना, मूलानुपाती सूत्र भार, अणुसूत्र भार सब निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। प्रतिशत मात्रा भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में निकालना सिखा रखा है। अब इसमें जो मेरा क्वेश्चन है याला न्यूमेरिकल है, इसमें हमारी तीनों चीज़ें कंबाइंड हैं, तो हमने तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। ठीक, अब कैसे उस पूरा करना है इसको देखिए कैसा है न्यूमेरिकल। एक काल्पनिक यौगिक में हमारा कार्बन कितना है 40% तथा हाइड्रोजन हमारा 6.6% है। ठीक, यदि वाष्प घनत्व कितना है 15 है, तब इसका अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक, जिसमें हमारा कार्बन कितना है 40% है और हाइड्रोजन हमारा 6.6% है। कार्बन हमारा 40% और हाइड्रोजन हमारा 66% है और वाष्प घनत्व हमारा है 15 है और हमें निकालना क्या है, अणुसूत्र निकालना है। ठीक, तो देखिए पहले हम इसमें इस जो हमारा न्यूमेरिकल है कार्बन और हाइड्रोजन की क्या निकाल लेते हैं, इनका ऐड करके प्रतिशत मात्रा देख लेते हैं कि दोनों का एडिशन कितना है। तो देखिए कार्बन हमारा 40% दिया है और हाइड्रोजन हमारा दिया है 6.6%। तो हमने इसको ऐड करा तो यानी कि हमारे 100% में से कार्बन और हाइड्रोजन का जो कितना परसेंट है, इतना परसेंट है। बाकी जितना परसेंट है वो क्या होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो हमेशा जो अन्य हमारे एलिमेंट दिए होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में, उनको जोड़कर जो बचता है वो शेष हमारी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 से इसको माइनस करके जितना निकलेगा वो हमारी क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दोनों को मैंने कार्बन की प्रतिशत मात्रा और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को ऐड करा तो मेरा इतना आ गया। बाकी जितना हमारा इसमें बचेगा वो क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन की होगी। ठीक, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा को निकालने के लिए देखिए 100 माइनस 46.6 जो कि हमारा इन दोनों की है, तो यानी कि हमारा 100 में से माइनस करने से हमारा आता है 53.4, यानी कि हमारी ऑक्सीजन की मात्रा इसमें इतनी है। तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारी इतनी निकल गई। अब हमारे पास देखिए कार्बन की प्रतिशतता इतनी है, हाइड्रोजन की इतनी है और ऑक्सीजन की इतनी है। ठीक है, अब हमने इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है पहले। तो मूलानुपाती सूत्र की गणना के लिए हम एक क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, जिसमें एक कॉलम हमारा एलिमेंट, दूसरा कॉलम हमारा जो होता है परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, और तीसरा हमारा प्रतिशतता जो कि हमें यहाँ पे दे रखी है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो दूसरा हमारा आता है मोलों की आपेक्षिक संख्या यानी कि प्रतिशतता अपॉन परमाणु द्रव्यमान। ठीक, नेक्स्ट हमारा मोलों का सरलतम अनुपात। ठीक, और नेक्स्ट आता है इसके बाद पूर्णांक अनुपात। एक हम ये टेबल तैयार कर लेते हैं। अब इसमें देखिए पहले जो हमारे तत्व हैं, हमारे जो न्यूमेरिकल में जो हमारे तत्व इसमें अवेलेबल है हम उनको लिख लेते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक, तो कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है 12 होता है, वो लिख दिया। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, ये लिख लिया बच्चों। ठीक है, प्रतिशतता जो कि हमें ऊपर दे रखी है, कार्बन की कितनी दे रखी है 40%, हाइड्रोजन की 6.6% और ऑक्सीजन की हमें 53.4% जो हमने लिख दी। कार्बन की 40% लिख दी, हाइड्रोजन की 6.6% लिख दी और ऑक्सीजन की 53.4% लिख दी बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जो कॉलम है मोलों की आपेक्षिक संख्या, मीन्स प्रतिशतता अपॉन परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। तो हमारी देखिए हमारी प्रतिशतता कितनी है, कार्बन की 40 है, तो 40 मैंने ऊपर कर दिया अपॉन एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 है। ठीक, वैसे ही हमारा हाइड्रोजन का देखिए कितनी प्रतिशतता है इसकी 6.6 है और इसका जो एटॉमिक मास कितना है 1 है, वो 1 लिख दिया। ठीक, वैसे ऑक्सीजन का देखिए कितना है, इसकी प्रतिशतता 53.4 अपॉन 16। ठीक, ये करने के बाद इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का कैलकुलेट करके हमारा आता है 3.33, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कैलकुलेट करके आ जाता है 6.6 आ जाता है और ऑक्सीजन का कैलकुलेट करके आ जाता है 3.33 आ जाता है। ठीक है,
तो अब ये आता है मोलों का सरलतम अनुपात। अब इनका हमने क्या निकालना है, एक सरलतम अनुपात निकालना है। तो ये जो हमारा आपेक्षिक संख्या, मोलों की आपेक्षिक संख्या का जो हमारा कैलकुलेशन से ये आता है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको सबसे हम क्या करते हैं, प्रत्येक को हम उससे डिवाइड वो करते हैं। देखिए जैसे 3.33, अब इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है, यही है। ठीक, तो 3.33 अपॉन 3.33, 6.6 अपॉन 3.33। ठीक है, वैसे इसमें देखिए 3.33 अपॉन 3.33। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके 1 आता है, इसको कैलकुलेट करके 1.98 आ जाता है, और इसको कैलकुलेट करके आता है 1। ठीक, तो हम यहाँ पे पूर्णांक अनुपात यानी पूरे उसमें पूर्णांक अनुपात यानी पूरे डिजिट में हम यहाँ पे इसकी संख्या लेते हैं। जैसे 1 क्या है, अपने आप में पूर्ण है तो 1 ले लिया। तो ये क्या है, 1.98 है, तो इसको अप्रॉक्स हम किसमें, एक पूर्ण संख्या यानी कि 2 में ले लेते हैं, और ये क्या हो गया, 1 हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हमारा जो आता है, अब हम इससे क्या बना लेते हैं, हम मूलानुपाती सूत्र निकाल लेते हैं। यानी कि कार्बन हमारा 1, कार्बन हमारा कितना आया, 1 आया पूर्णांक अनुपात। हाइड्रोजन का कितना आया, 2 आया, तो मैंने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन का कितना आया, 1 आया, तो मैंने 1 लिख दिया। यानी कि CH2O क्या हो गया, हमारा मूलानुपाती सूत्र हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब हमारा किसकी गणना करनी है, हमने अणुसूत्र की गणना करनी है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें वाष्प घनत्व भी दिया है बच्चों इसमें। तो हमारा फॉर्मूला मैंने पहले आपको बताया है कि अणुभार इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी कि 2 गुणा वाष्प घनत्व। ये फॉर्मूला होता है हमारा अणुभार का। ये हमने क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि हमें वाष्प घनत्व दिया है। तो हो जाता है हमारा 2 इंटू 15, क्योंकि वाष्प घनत्व हमें कितना दिया है, 15 दिया है, तो ये इसका अणुभार कितना निकल गया, 30 निकल गया बच्चों। ठीक है, ये क्या निकल गया, हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकल गया है। ठीक, तो मूलानुपाती सूत्रभार भी हम निकाल लेते हैं। किसे निकालेंगे हम, जो कि हमारे मूलानुपाती सूत्र था उससे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए कार्बन का हमारा 12, आपको पता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, प्लस 2 इंटू 1, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है ना, प्लस ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है। ठीक है, ये पहले बच्चों आता है आपको, ये कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाता है, 30 आ जाता है बच्चों। ठीक, तो यानी कि अणुभार भी हमारा 30 आता है, और जो इम्पाई का वेट होता है वो भी हमारा कितना आता है, 30 आता है। तो यानी कि अब हम फॉर्मूला रखते हैं, क्योंकि हमारे पास अणुभार भी है और हमारे पास मूलानुपाती सूत्रभार भी है। तो हमारा फॉर्मूला आता है N इक्वल टू अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्रभार। ठीक, अणुभार कितना निकला बच्चों, हमारा इतना आया, 30। ठीक, मूलानुपाती सूत्रभार भी कितना आया, हमारा 30 आया, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो N इक्वल टू कितना आया, 1 आया। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला, ये सब बच्चों मैंने पहले बता दिए फॉर्मूला आपको। अणुसूत्र इक्वल टू N इंटू मूलानुपाती सूत्र। ठीक, तो N की वैल्यू कितनी है, 1 मैंने रख दी। मूलानुपाती सूत्र हमारे ऊपर आया था CH2O, वो मैंने रख दिया। तो देखिए अगर इसको इंटू करती हूँ तो हमारा क्या आता है, CH2O। तो यानी कि हमारा जो अणुसूत्र है वो कितना आ गया, CH2O आ जाता है बच्चों। ठीक है, इसको बार बार समझिए बच्चे, इस वीडियो को आगे करके फिर से इसको समझना है अच्छे से। और ये बच्चों जो पहले मैंने समझाया था ये वही चीज़ें हैं, इसको बस एक साथ पूरे न्यूमेरिकल में एक साथ हमने निकालना है बच्चों। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, केवल कार्बन तथा ऑक्सीजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक का अणुभार लगभग 290 है। ठीक है, विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इसमें भारानुसार प्रत्येक तत्व का 50% उपस्थित है और यौगिक का अणुसूत्र क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। देखिए, केवल कार्बन और ऑक्सीजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक, का अणुभार लगभग कितना है, इतना है। इन दोनों का यानी कार्बन, एक यौगिक जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अणुभार हमारा लगभग 290 है। ठीक, तो कहता है विश्लेषण करने पर हमने पाया कि इसमें भारानुसार प्रत्येक तत्व, यानी कि प्रत्येक तत्व हमारा 50% है, यानी कि इसमें कार्बन भी 50% है, क्योंकि जो परसेंटेज है हमें 100 से निकलती है, यानी कि कार्बन भी हमारा 50% है और ऑक्सीजन भी हमारा इसमें 50% है।
उपस्थित है। तो यौगिक का हमें अणुसूत्र ज्ञात करना है ना। तो देखिए सबसे पहले अणुसूत्र निकालने के लिए हमें पहले मूलानुपाती सूत्र की गणना करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम फिर से एक टेबल बना देते हैं जिसमें हमारा तत्व, परमाणु द्रव्यमान, प्रतिशतता, मोलों की अपेक्षित संख्या, सरलतम मोल अनुपात, पूर्णांक अनुपात आता है। ठीक, तत्व इसमें हमारे क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। परमाणु द्रव्यमान हमें पता है क्या क्या है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का हमारा 16 है। प्रतिशतता यहाँ पे बोला गया है कि विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इसमें भारानुसार प्रत्येक तत्व यानी कौन कितने हैं यहाँ पे हमारे तत्व, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो प्रत्येक तत्व का 50% है, यानी कि 50% हमारे इसमें कार्बन है और 50% हमारा इसमें ऑक्सीजन है। तो प्रतिशतता कार्बन की हमारी 50% और ऑक्सीजन की 50% हो गया। अब मोलों की अपेक्षित संख्या क्या था हमारा, प्रतिशतता अपॉन एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान। तो हमारी प्रतिशतता कितनी है 50 और जो हमारा एटॉमिक मास है कार्बन का 12 है। ठीक है, और वैसे ऑक्सीजन के लिए देखिए प्रतिशतता हमारी 50 है और जो एटॉमिक मास है वो हमारा कितना है 16 है। ठीक है, तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 12 से हम 50 काटते हैं तो हमारा आता है 4.16 आता है। ठीक, वैसे हमारा 16 से जब हम 50 काटते हैं तो हमारा आता है 3.12। ठीक, अब सरलता मोल अनुपात में जो इन दोनों में जो हमारी संख्या कम होगी उससे सबको भाग दिया जाता है, यानी कि इन दोनों में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, ये है। ठीक, तो 4.16 3.16 से भाग दिया जाएगा तो ये काट के इसको आता है 1.333 आता है। ठीक, वो 3.12। ठीक, तो इसको इससे हमने क्या करा 3.12 से डिवाइड करा तो हमारा 1.00 आता है। क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है हमारा लास्ट पूर्णांक अनुपात, ये एक पूर्णांक अनुपात नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं पूर्णांक अनुपात में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको +2 कर देते हैं तो क्या आता है यहाँ पे 4 आ जाता है और ये 3 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसका जब मूलानुपाती सूत्र बनाते हैं तो देखिए C हमारा कितना आया 4 आया, तो C4, ऑक्सीजन कितना आया हमारा 3 आया तो हमने कह दिया O3। तो ये हमारा क्या आ गया मूलानुपाती सूत्र आ गया वो कार्बनिक यौगिक का। अब हमें इससे क्या करना है अणुसूत्र की गणना करना है। क्योंकि हमें अणुभार कितना दिया है 290 दिया है क्वेश्चन में हमारा, है ना। तो मूलानुपाती सूत्र भार, तो हमें मूलानुपाती सूत्र भार निकालना पड़ेगा किसका, इसका C4O3। तो हमें पता है कार्बन का 12 होता है इंटू 4 + 16 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा 96 क्या है हमारा मूलानुपाती सूत्र भार आ गया 96। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला होता है N = अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार हमारा कितना है 290 जो हमने ये रख दिया, और मूलानुपाती सूत्र भार कितना आया हमारा 96 आया। तो 96 से हम 290 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 3.02, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लेते हैं 3 में मान लेते हैं। ठीक, तो यानी कि हमारी यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है अणुसूत्र = N × मूलानुपाती सूत्र। तो N हमारा कितना आया 3, तो N की वैल्यू हमने रख दी 3 इंटू मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या निकला था यहाँ पे C4O3, है ना। तो हमने लिख दिया C4O3। अब 3 से हम इसको इंटू करते हैं तो क्या होता है देखिए C कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसे इसको इंटू करोगे तो O 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाता है, इसका अणुसूत्र निकल जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपकी NCERT की बुक में और क्वेश्चन है, उसमें आपके एग्जाम्पल भी हैं बच्चों, अच्छे अच्छे आप देखिए उनको करिए और प्रैक्टिस में लाइए, तो ये न्यूमेरिकल आपसे बहुत अच्छे से होंगे बच्चों।